सो आपने रेंज लेनी है 1 to 200 ना, 1 to 200 आपने रेंज लेनी है। 201 ही लोगे अगर 1 से लेकर 200 तक चेक करना है। तो जब रेंज में से आप फॉर लिस्ट में वैल्यू लेके आओगे, फिर उसको आपने चेक करना है कि वो 5 से और 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें और लगाना है, एंड नहीं लगाना, क्योंकि हमने दोनों के साथ नहीं करना, दोनों में से किसी एक के साथ भी होगा, उसको प्रिंट करवाना है। फिर अगर तो वो है उसको प्रिंट करवाना है, अगर नहीं है तो फिर से लूप वापस चले जाएगी। फॉर और इफ लगना है इसमें, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। उसके बाद और कौन सा नहीं समझ में आया? पैटर्न्स वाला, सीरीज वाला? सीरीज वाला नहीं समझ लगा? ओके। सो कौन सा था प्रोग्राम, मुझे याद नहीं है, बताना। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये था। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। और इवन नंबर की सीरीज थी, 0 + 2 + 4 + 6 अप टू +n। यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या करना था आपने, आपने यूजर से n वैल्यू इनपुट करवानी थी पहले तो, ठीक है। अगर यूजर ने सपोज n वैल्यू इनपुट करी 20, तो सीरीज की पहले आपने पैटर्न देखना है। सीरीज का पैटर्न क्या है, 0 + 2 + 4 + 6 प्लस अप टू +8 +10 +12 +14 +16 +18 एंड +20, ठीक है। तो यूजर ने बोला कि 20 तक इस सीरीज का जो मेरे को सम चाहिए, ठीक है। आपने सम किया तो हुआ है, जैसे नेचुरल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम करवाया था मैंने आपको। लिस्ट में अगर नंबर्स पड़े उनका कैसे सम करना है, यहाँ पर लिस्ट की जगह आपने रेंज लेनी है। रेंज क्या लोगे अब आप, आपको 0 से लेकर 20 तक चाहिए, तो 0 से लेकर 21 रेंज लोगे, फिर यहाँ पे स्किप सेल डाल दोगे, 2 की वैल्यू स्किप कर दोगे। 2 की वैल्यू स्किप कर दोगे तो आपकी आई में 0 से लेकर 2 2 2 छोड़ के सभी वैल्यूज आ जाएंगी। पहले 0 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 4 आएगी। फिर सम इज इक्वल टू 0 लेके स्टार्टिंग में, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपकी यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देना है, एंड में आपने सम को प्रिंट कर देना है। ये तो बिल्कुल सेम ही था, ठीक है ना। करवाया था ना मैंने प्रोग्राम की लिस्ट में, आपने पिछले चीजें रिवाइज नहीं की क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, इसलिए आपसे ये नहीं हो रहे हैं। तो मैंने आपको करवाया था कि आपने 1 2 3 4 जैसे लिस्ट है, तो फर्स्ट 10 नंबर्स का हमने सम करके देखा था। इसकी जगह यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सीरीज दी हुई है, 0 to 4, 0 4 6 अप टू 20, या कुछ भी नंबर जो हमारा यूजर है वो प्रिंट करेगा, एंटर करेगा। तो आपने यहाँ पर बस रेंज का कंसेप्ट मैंने समझाया तो है, रेंज 0 to 20, और उसका स्किप जो वैल्यू करनी है वो 2 करनी है। इसमें क्या मुश्किल था? स्टेप ये 2 ही हो जाएगा ना, ऐसे जनरेट हो जाएगी सीरीज। उसको अब आपने अंदर सम करना है। सम वाला देखो मैंने कैसे करवाया था, लिस्ट में से जैसे निकाले थे, सम किए थे, लिस्ट की जगह यहाँ रेंज लगानी है सीधी फॉर लूप में, लिस्ट में से भी नहीं लेके आने एलिमेंट्स। किए है मलिका प्रोग्राम्स कोई? अभी समझ रहे हो? बहुत स्लो आप सब लोग। आगे जाके तो अभी और कितने सारे टॉपिक्स हैं। ये चीनू आज जागी है 2 महीनों बाद। आई नो द रीजंस। इट्स ओके इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज मैरिज एंड एवरीथिंग एल्स, उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, तो आई कांट रियली हेल्प यू। और किस प्रोग्राम में प्रॉब्लम है? जब तक ये प्रोग्राम्स आप नहीं करोगे सब लोग इम्प्लीमेंट, आई एम नॉट गोइंग फर्दर। चाहे आपका सिलेबस एंड में रह जाए, जो रह जाए आप खुद कर लेना, फिर देख लो, या मैं नोट्स दे दूंगी। यू हैव टू बकअप। और कौन सा प्रोग्राम नहीं समझ में आया बताओ? एंड प्लीज एवरीबडी स्टार्ट कमिंग टू द कॉलेज। अब कुछ ऐसी बात नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आओ। यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो अलग तरह की होगी। तो इतने ज्यादा प्लीज लेजी मत बनो और कॉलेज आना शुरू कर दो। मैं सबको बोल रही हूँ, खुशी को, खुशी शर्मा जो नहीं लगाती है लेक्चर बीच बीच में, जसकरण, मनप्रीत, बपरीत, इनफ। आपने चाहे प्रोग्राम किए हैं नहीं किए हैं, कम टू कॉलेज। चाहे आप कॉलेज में 2 घंटे आके प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ, सीक्वल की और उसकी पाइथन की, बट कम टू कॉलेज। और कौन सा प्रोग्राम नहीं समझ में आया? जनरेट द फॉलोइंग सीक्वेंस।
एक सीक्वेंस दी हुई है आपको 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। तो आपने ये सीक्वेंस जनरेट करनी है। कैसे करोगे? पहले तो सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस क्या कह रही है। पहली सीक्वेंस हमें पता चल गई थी, वो तो सम था, उसमें इवन नंबर्स लिखे हुए थे। इस सीक्वेंस का क्या पैटर्न मैम है? मैंने किया ये वाला। हाँ, ये क्यूब है। 1 का क्यूब है, 2 का मैम मैं क्यूब है, ठीक है बच्चे, 3 का क्यूब है और 4 का क्यूब है, राइट। इस तरह से आपने अप टू वट एवर यहाँ पर n इनपुट करवा लेना यूजर से। n यूजर, सपोज आपने, आपको यूजर जो है वो 8 इनपुट करता है, तो अप टू 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और अप टू 8 के क्यूब तक आपने ये वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है ना। रेंज में से वैल्यूज लेके उसका क्यूब भी तो करना है फॉर लूप के अंदर, और उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये था इसमें। और बताओ, और कौन सा दिया था मैंने? वो हो गया जो ऑड नंबर्स प्रिंट करने थे रेंज में सिर्फ एक आर्गुमेंट लेके। हुआ किसी का? किसी का मैम कोई कौन सा? जो पिछले लेक्चर में रह गया था? प्रिंट फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट ओनली, जो मुझे बपरीत ने बताया था, उसमें 3 आर्गुमेंट यूज किए थे उसने, बट 1 आर्गुमेंट यूज करना था। नो मैम। करो फिर उसको भी। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न्स। 8th क्वेश्चन जो था, हम तो अभी तक जितने भी हम सीधे पैटर्न्स करते आ रहे थे वो था, यहाँ से स्टार शुरू हो रहा है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार तीसरे रो में, और फिर चौथे रो में 4 स्टार्स, राइट, एंड सो ऑन, जितना भी यूजर ने इनपुट करवाया। बट जो 8th क्वेश्चन का बी पार्ट है, उसमें हमारे पास पैटर्न है, सपोज इतनी सी स्क्रीन है, उसमें पैटर्न क्या है? स्टार इधर से शुरू हो रहा है, इधर स्टार, फिर इधर 2 स्टार, फिर इधर 3 स्टार, 4 स्टार, किसी ने देखा है क्वेश्चन के? नहीं, और 5 स्टार। यस मैम देखा है। ये कैसे करोगे? मैम प्रिंट जब हम करेंगे लास्ट में पूरा कोड लगा के, और लास्ट में प्रिंट के टाइम स्पेस डाल देंगे स्पेस डाल तो दोगे? हो किसी ने जाएगा। देखा है? स्पेस डाल के नहीं करना, फिर आपकी ये कैसे बनेगी? आज ऐसे तो अगर मैं आपको 100 रोज तक करके बताऊं तो आप स्पेस लूप में जब कर दोगे एक स्पेस तो डाल दोगे, लेकिन ये स्पेस सेम थोड़ा ना, स्पेस डिक्रीमेंट हो रही है। प्रिंट में तो अगर आपने स्पेस दे दी 5 डिजिट्स की, तो वो तो हर एक स्टार 5 डिजिट की स्पेस पे प्रिंट हो जाएगा, हर एक स्टार ही 5 डिजिट की स्पेस पे प्रिंट हो जाएगा। आप करके देख लेना चाहे एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेस जो है मैम वो स्पेस डिक्रीमेंट हो में, रही है। फिर मैम स्पेस, हाँ, क्या कह रहे हो खुशी? सुना नहीं मुझे। मैम स्पेस को डिक्रीज करने के लिए कोई लूप लगा देंगे। हाँ, स्पेस को डिक्रीज करने के लिए फिर कितनी लूप लगेगी इसमें? पहले आपको ये जज करना है कि इसमें लूप्स कितनी लगेंगी, किस किस चीज के लिए हमें लूप चाहिए। तीनों, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो कि फोन चला रहे हो? आप इधर पहले देख लो। वैसे तो आज आपको इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपने शुरू से कोई लेक्चर नहीं लगाया। कवर अप कर लेना चीनू, और जो इशू होगा मुझसे पूछ लेना। देखो इसको कैसे करना है, जस्ट मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। यहाँ पर आपको किस किस चीज के लिए फॉर लूप चाहिए? एक तो हमें फॉर लूप चाहिए होती है नीचे को नंबर ऑफ रोज प्रिंट करने के लिए, एक हमें फॉर लूप चाहिए होती है ये नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है।
एक हमें फॉर लूप चाहिए ये जो स्पेस है उसको डिक्रीमेंटली प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर 3 फॉर लूप्स लगेगी। ठीक है, तो एक हिसाब से आप देखो यहाँ पे, जब आप सपोज यूजर ने 5 इनपुट करवाया है, ठीक है, तो आपको 5 यहाँ पर रोज में स्टार प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर कितनी स्पेसेस आपको पहले प्रिंट करवानी है? एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये और एक स्पेस ये। तो पहली रो में पहले आप 4 स्पेसेस प्रिंट करवाओगे, खाली प्रिंट करवाओगे। खाली प्रिंट कैसे करवाओगे? प्रिंट और इस तरह से स्पेस, ठीक है, और पीछे एंड लगाओगे क्योंकि आपको एक ही रो में स्पेसेस चाहिए। ठीक है, पहले आप 4 स्पेसेस प्रिंट करवाओगे, उसकी अगली में आप 3 स्पेसेस प्रिंट करवाओगे और अगली लूप जो उसके अंदर होगी वो 2 स्टार प्रिंट करेगी। फिर आप 2 स्पेसेस प्रिंट करवाओगे और 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, एक स्पेस प्रिंट करवाओगे और 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, और कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा और 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। इसको, ये मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, इसको चलाना कैसे है 3 लूप्स के अंदर वो आपने देखना है। एक आपकी फॉर आई इन रेंज, कुछ रेंज वाली लूप लगेगी, यहाँ पे आपको रेंज देखनी है क्या होगी। उसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगी, फॉर जे इन रेंज, ये वाली जो फॉर लूप होगी आपकी एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट करवाएगी। ठीक है, अब ये जो दूसरी फॉर लूप लगनी, ये भी मैं आपको बता दूं, इस फॉर लूप के अंदर नहीं लगनी, उसी फॉर लूप के अंदर 2 फॉर लूप्स लगेगी, एक फॉर लूप और लगेगी रेंज, ये स्टार्स प्रिंट करवाएगी। ये वाली जो आई वाली है ये रोज इंक्रीमेंट करेगी, नीचे नीचे जाएंगे। ये वाली जो दूसरी फॉर लूप है ये एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट करेगी, और जो तीसरी फॉर लूप है ये स्टार का पैटर्न प्रिंट करेगी। तो अब आपने सोचना है कि यहाँ रेंज में कौन कौन सी, सपोज n इज इक्वल टू 5 है, तो रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी कि हमारा ये पैटर्न जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि आप जो पूरे बेसिक्स हैं वो पढ़ते नहीं हो, अच्छे से क्लियर नहीं करते हो, क्योंकि आपने पिछली प्रैक्टिसेस नहीं की है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है ये इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने पुरानी क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस नहीं किया है। और अगर आप कॉलेज आओगे तो आपकी यहाँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन घर पे बैठे नहीं पढ़ाई होगी आपसे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। ठीक है ना, आप कैजुअल एटीट्यूड पे चले ही जाते हैं बच्चे, इट इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। सो प्लीज, मैं आपको जब क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, देर आर मेनी क्वेश्चंस जो पेंडिंग पड़े हैं पिछले टॉपिक्स के, लेकिन आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। और किसी क्वेश्चन में डाउट? इसी तरह से एक और है, अब स्टार की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे में 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5, मतलब रिवर्स दूसरी साइड से ये चीज प्रिंट करवानी है। 8th में दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला तो हमने इसका कर ही लिया था। ऐसे कितने सारे ही पैटर्न है जो मैंने 23 क्वेश्चन आपको दिया है, जितने मर्जी पैटर्न आप ट्राई करते जाओ, जितना आप ट्राई करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ जी, बोलो बच्चे। मनप्रीत, बपरीत की तो आज पता यस नहीं मैम। लेक्चर लगा दे। जसकरण, मल्लिका। यस मैम। बपरीत कहाँ गायब हो बेटा? सो रहे थे आप? यहीं पे ही हूँ। मुझे नो आपकी मैम। आवाज नहीं आई, इतने क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे। मैम वो ध्यान नहीं था है ना इधर? यस मैम। और किस क्वेश्चन में डाउट है मुझे बताओ, और मुझे ये बताओ कि तुम सब लोग कब तक ये सभी क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करके आओगे? एटलीस्ट ट्राई तो करो, सही गलत दूर की बात है, सही नहीं होगा, गलत होगा, वो मैं बताऊंगी उसको कैसे सही करना है। ट्राई करना मैम भी नहीं। सभी क्वेश्चंस, मैम सभी क्वेश्चंस। हाँ, सभी क्वेश्चंस कब तक बताओगे मुझे? यहाँ चलो 5 क्वेश्चंस कर लो, कोई कोई क्वेश्चन कर ले, कोई मैम 2 days दे दो बस। आपस में डिस्कशन तो हो जाएगी ना। एक बार अगर आपका फ्लो बन जाएगा ना पैटर्न्स प्रिंट करने का, सभी तरह के पैटर्न्स आप प्रिंट करवा लो, फिर आप कोई भी पैटर्न प्रिंट करवा सकते हो। एक बार जब आपको रेंज का कंसेप्ट समझ में आ गया और फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप कोई भी पैटर्न प्रिंट करवा सकते हो। बताओ कितने दिन चाहिए? 2 दिन चाहिए? चलो 2 के भी मैं आज कितना है, 3 दिन देती यस हूँ, मैम, 2 दिन। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है,
फ्राइडे सैटरडे संडे, और क्वेश्चंस भी नहीं दे रही मैं, वैसे मैं दूंगी और क्वेश्चंस, मर्जी है, जिसने खुद प्रैक्टिस करनी है ज्यादा तो वो कर सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने फॉर लूप तक करने ही करने हैं। सारे पुराने कंसेप्ट रिवाइज कर लो, जिनके रिवाइज नहीं हुए हैं आई एम गिविंग यू 3 डेज, उसके बाद मुझे कोई एक्सक्यूज किसी का नहीं चाहिए कि मैम ये मेरा रिवाइज नहीं हुआ, मैं पिछला पढ़ रही थी अभी तक किया नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है मैम सेकंड डे देना क्वेश्चंस, उससे पहले मैम थोड़ा सा ही है, 2-3 वीडियोस ही हैं, जैसे वो हो आप जाएंगी कर ना लो, अच्छी तरह से। मैं संडे मॉर्निंग को आपको बाकी क्वेश्चंस दे दूंगी, फ्राइडे सैटरडे यस तक मैम। इतना क्लियर कर लो जितना अभी तक मैंने क्वेश्चंस दिए हैं पिछला पढ़ के, 2 दिन दे दिए, संडे को मैं आपको सुबह दे दूंगी, संडे को भी 2-3 घंटे लगा लेना, ठीक है। अब मिक्स्ड क्वेश्चन यस दूंगी मैम। संडे को मैं, और आपको देखना है फॉर लगनी, इफ लगनी है, क्या लगना है, ठीक है। तो ओके मैम। प्लीज डांट वाली बात नहीं है, बुरा मत मानना, बट इट इज माय रिक्वेस्ट, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है, मेरा तो क्या ही फायदा होना है इसमें, मैं तो आती हूँ जॉब करके चले जाती हूँ।